कहते हैं ताकतवर वही है जिससे दुश्मन दूर से ही सावधान रहे, और आज भारत ने ऐसा ही एक कदम उठाया है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत और रूस के संबंधों को एक नई मजबूती मिली है। ये उस एग्रीमेंट का नतीजा है जिससे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सैन्य मददगार साबित होने वाले हैं। इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को उन्होंने देखा कि तकरीबन 3000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रहेंगे एक दूसरे के मुल्कों में। भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर अपने हजारों सैनिक, फाइटर जेट और वॉरशिप तैनात करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, वो ये हो रही है कि अब हमारे साथ फिर हाथ तो नहीं होने जा रहा। तो क्या ये किसी बड़े युद्ध की तैयारी है या फिर एक ऐसा कदम जिसने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है? रशिया की इस डील की वजह से भारत के आस पड़ोस के देशों को मिर्ची लगने वाली है। इनको तो मिर्ची लगना तय है, पर अमेरिका भी बहुत बुरी तरीके से जलने वाला है। इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ है। इसमें 5 वॉरशिप्स हैं, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इसका मकसद क्या है कि जॉइंट जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड, दिस दैट। दरअसल बता दें कि भारत और रूस के बीच रिलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता पूरी तरह से लागू हो चुका है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के एयरबेस, नेवल बेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या गेंद ट्रंप के कोर्ट में है? क्या अमेरिका को ट्रंप को रिट्रीट सिफारती तौर पर करना पड़ सकता है? क्या है, साथ ही अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैनिक युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। इस डिफेंस डील के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं। और वहीं रूस में तैनात होंगे भारतीय जेट, युद्धपोत और सैनिक। दरअसल इंडिया और रशिया के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जो दोनों देशों की सैन्य ताकत और सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ये सिर्फ एक शुरुआत मात्र है जिसके अंदर 3000 सैनिक भेजे जाएंगे। अब मैं आज की डील बताऊं उससे पहले आप याद कीजिए कि 2025 के अंदर भारत और रशिया की एक डील हुई थी। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को उन्होंने देखा कि तकरीबन 3000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रहेंगे एक दूसरे के मुल्कों में। ये इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ है। इसमें 5 वॉरशिप्स हैं, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इसका मकसद क्या है कि जॉइंट जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड, दिस दैट, डिजास्टर रिलीफ टाइप गेम है। लेकिन इट इज नॉट अ परमानेंट बेसिस या कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, ये दोनों साइड्स कह रही हैं। ये 5 साल का एग्रीमेंट है। समझ नहीं आई इसकी, इस एग्रीमेंट की है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तो इसको बहुत क्लियरली देखता है। अब सवाल ये है कि अमेरिकन इसको कैसे देखते हैं। अमेरिका ने तो इंडिया के साथ बहुत एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो कॉमकासा, बीका, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं। वो एग्रीमेंट किधर गए? इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अमेरिकन ने इग्नोर किया है, हमारा साथ नहीं दिया, तो हम अब क्या करें? वो कह रहे हैं ठीक है, हम फिर रशिया के पास चले जाते हैं, हम रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये समझने की जरूरत है। ये इंडियंस और ये अगर आप देखें, इस एग्रीमेंट को आप स्टडी करें, 5 साल का एग्रीमेंट है। जनवरी 12, 2026 से ये एनफोर्स हो गया। 3000 पर्सनल हैं, 5 वॉरशिप्स हैं, 10 एयरक्राफ्ट हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये करेंगे वो करेंगे। अमेरिकन को क्या किया है इन्होंने? उनके साथ तो बड़े एग्रीमेंट किए हुए थे, उनके साथ तो बड़े एग्रीमेंट किए हुए थे। ठीक है जी। और अभी अगले दिन एक 10 साल एग्रीमेंट भी किया इन्होंने। अगले दिन 10 साल एग्रीमेंट भी किया इन्होंने। समझ रहे हैं बात को? बल्कि इससे भी मैं अगर आपको आगे ले जाऊं तो ये जो एग्रीमेंट इस वक्त तो अमेरिका के अंदर बात ये चल रही थी कि ये जो ब्रीच है इसको हमने बिल्ड करना कैसे, रिपेयर कैसे करना है।
ब्रीच को रिपेयर कैसे करना है। लेकिन इंडियन चल पड़े हैं एक और डायरेक्शन में, वो समझते हैं कि हमारे साथ तो जो अमेरिकन ने ज्यादती की है, हमें तो उन्होंने ऑन बोर्ड ही नहीं सही तरह लिया हुआ। अब जो इंडिया का जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट 2016 में हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक्सेस देंगे, मिलिट्री बेसिस देंगे, पोर्ट्स, फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स, दिस दैट, ये कहा है ना उन्होंने। कॉमकासा किया, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, बीका किया 2020 में, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस। आगे दसो पैन, आगे आ जाए, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बड़े एग्रीमेंट किए हैं। अभी 2025 का फ्रेमवर्क जो इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 10 साल का रिन्यू हुआ है, जो कोलालमपुर के अंदर आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, वहां पे जयशंकर, अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ ने किया था। इंटरेस्टिंग टाइम्स है भाई, इसको समझने की जरूरत है। इंडियंस ने क्या किया है, ठीक है जी। मुझे ये लगता है जिसको मैं समझता हूं कि जो रशिया की जो और इंडिया और रशिया की जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जिसे रिलोस बोला जाता है, ठीक है जी, और ये इनकी रेटिफाइड बाय द स्टेट डूमा जो है, और प्रेसिडेंट ने वो किया था ये, और उधर से इंडियन साइड से भी ये हुआ है, ठीक है जी। रेटिफिकेशन बाय स्टेट डूमा एंड प्रेसिडेंट 2025 में ये कर चुके थे। फरवरी में इसको इन्होंने एनफोर्स किया है। रेसिप्रोकल एक्सेस टू द एयर बेसिस पोर्ट्स, आर्कटिक फैसिलिटीज फॉर इंडिया, इंडियन ओशन पोर्ट्स जो है वो रशिया लेगा। तो इंडिया तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना। इंडिया ने अमेरिका के लिए प्रॉब्लम की, इंडियन ओशन रीजन के अंदर अमेरिकन को भी एक्सेस दे दी है और उनको भी एक्सेस दे दी है। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें जो है वो आर्कटिक फैसिलिटीज चाहिए इंडिया को, अलग इंडिया का वहां क्या इंटरेस्ट है और क्या नहीं है। तो ये जो फंक्शनली इक्विवेलेंट टू लिमो है, जो लिमो था, जो जिसको आप 2016 में हुआ था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इंडिया और रशिया ने 2016 में किया था, जिसका मतलब है म्यूचुअल एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिफ्यूलिंग। हेलो दोस्तों, साथियों, भारत और रूस के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे की ज़मीन पर सैन्य बेस तैयार करेंगे, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे की ज़मीन पर 3000 तक के सैनिक फाइटर जेट्स और वारशिप तैनात कर सकेंगे। इस समझौते का नाम है रेलोस, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, जिसमें दोनों देश एक दूसरे देश का एयर बेस, सैन्य बेस और नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे।